नमस्कार। मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देख रहे होंगे क्लास 10th का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ आपका 2025 के लिए, उसमें सामाजिक विज्ञान का जो भी प्रश्न है उसका प्रश्न उत्तर। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की ओर। चलिए देखिए, इसमें कहा है क्या कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और केवल 40 प्रश्न को ही उत्तर दें। यानी आपको जो 80 प्रश्न है इसमें केवल और केवल 40 प्रश्न ही बनाना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले ये समझिए कि ड्यूमा है क्या। तो रूस का जो संसद है, कहाँ का, रूस का, तो रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। तो सवाल ये पूछा है कि ड्यूमा का गठन कब हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपको पता होगा कि लाल सेना का गठन जो है वो ट्रास्टस्की के नेतृत्व में हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे है, कह रहा है कि निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था। तो निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली का जो तानाशाह था उसका नाम था मुसेलिनी। यानी ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से किससे बुरसेन साफ्ट संस्था का संबंध था। तो ये कह रहा है कि संस्था जो था उसका संबंध किनसे था। तो इसका संबंध जो है वो छात्रों से था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। तो इनका नाम था लॉजेस कोसुथ। लॉजेस कोसुथ, यानी यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया है तो आप याद रखिए, सिर्फ कोसुथ याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1898 में हुई थी। आपका उत्तर हो जाएगा 1898, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कह रहा है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले तो आपको एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है वो कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में। तो इसका अगर प्रश्न ये पूछे कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। अब आपसे पूछा है कि किसने करवाया था। तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अब आपसे पूछा जाए कैवी शताब्दी के आसपास, तो आप याद रखिएगा कि 12वीं शताब्दी के आसपास में इसका निर्माण हुआ था। तो ये प्रश्न आपका याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कह रहा है खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना जो हुई थी वो रूस में हुई थी। कई बार सवाल में पूछा गया है कि कब हुई थी। तो आप याद रखिए कि जनवरी में हुआ था। ये संडे के दिन था जनवरी, और जनवरी 1900 कितना ईस्वी में, 5 ईस्वी में। खूनी रविवार का घटना जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। आगे प्रश्न है 9 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन कंबोडिया में गुट निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थक था। तो ये थे नोरोदोम सिहानोक। याद रखिएगा, नोरोदोम सिहानोक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 10 की ओर। तो 10 में देखिए क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय प्रेस अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। फिर कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान किस पार्टी के की स्थापना की थी। तो आपको पता होगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान जिस पार्टी का स्थापना किए थे उसका नाम था खुदाई खिदमत गार। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खुदाई खिदमत गार जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। अगर प्रश्न पूछे कि खुदाई खिदमत गार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है क्या, ईश्वर का सेवक। आगे है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनिट कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आप याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित हुआ था। तो ये सभी को पता होगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। कहाँ, लाहौर अधिवेशन में। अब आपसे पूछा कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। यानी याद रखिएगा JL नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। कितना ईस्वी में, 1929 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, सॉरी उपाधि कब दी गई। तो देखिए इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, इसमें इसमें पूछा नहीं है, आपसे पूछा है यानी किस सत्याग्रह के दौरान या किस विद्रोह के दौरान। तो ये आपको पता होगा कि वारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी थी। और कौन दी थी, तो वारदोली के महिलाओं ने दिए के द्वारा दिया गया था यह उपाधि। और आपसे पूछेगा कितना ईस्वी में, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1928 ईस्वी में दिया गया था सरदार यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। कहाँ दिया गया था, तब बारदोली सत्याग्रह के दौरान, और वहीं की महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 में। आइए देखिए, कह रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे है यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो आपको पता होगा कि यंग इंडिया जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था और इसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन संख्या ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में, याद रखिएगा। फिर कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकाप को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, चार्ल्स मेटकाप को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध जो है इन्होंने हटा दिया था। इसी वजह से इनको भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। आगे है न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश की थी। तो ये जो नई आर्थिक नीति है ये अमेरिका देश की थी। किसका, तो अमेरिका के। और ये 1930 के दशक में लागू किया गया था। कितना, 1930 के दशक में शुरू किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किनके शासनकाल में, तो आप याद रखिए कि वहाँ के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके शासनकाल में यह शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 के बाद आगे है 20 नंबर। देखते हैं 20 क्या है। तो 20 नंबर कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है। तो आपको पता होगा कि भारत जो है निम्नलिखित में से दक्षेस का सदस्य है, यानी जिसे हम लोग सार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्क। और अगर आपसे पूछेगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। फिर से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आगे प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो है जुलाई 1944 में हुआ था। कब हुआ था, तो जुलाई 1944, आप याद रखिएगा जुलाई 1944 में। फिर कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो पशुधन की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो पहला है, और दूसरा नंबर पर जो है वो यूएसए का आता है। किसका आता है, यूएसए का। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है। तो सन जो है वो प्राकृतिक धागा है। क्या, सन। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के बाद 25 की ओर। 25 में कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और आप याद रखिए कि ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसके अधीन, यानी कि दूसरे पंचवर्षीय के समय ही इसका स्थापना किया गया था। और अगर आपसे ईस्वी पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1959, क्योंकि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था उसका काल था 55 से लेके कितना, 60। आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वायुयान, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, और 1940 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। आगे प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आप याद रखिए पूर्वोत्तर रेलवे जो है उसका मुख्यालय गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर में है। आगे कह रहा है कि भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये सभी को पता होगा कि रबड़ में अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो केरल है। कह रहा निम्न में से कौन सी बागानी फसल है। तो इसमें से चाय जो है वो बागानी फसल है। तो आप याद रखिएगा। 29 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में क्या कहा है। देखते हैं 30 कह रहा है कि डाक विभाग के राजधानी चैनल के किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है। डाक विभाग के राजधानी चैनल में, तो राजधानी चैनल जो होता है उसमें जो है वो याद रखिएगा पीला रंग का पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरी के निर्माण में, जंगरोधी इस्पात का निर्माण में, फोटोग्राफी में। तो ये सभी में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन।
फिर कह रहा है नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद देखिए याद रखिए महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ये जो औरंगाबाद है वो याद रखिएगा कि बिहार की चर्चा किया जा रहा था, यानी कि नबीनगर जो है तापीय विद्युत परियोजना ये बिहार औरंगाबाद में है। कहाँ है, बिहार औरंगाबाद में। फिर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है, तो ये याद रखिएगा सिक्किम जो है पहाड़ी इलाका के वजह से यहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन बिछ रहा है, तो कुछ दिनों के बाद ये प्रश्न जो है ये समाप्त हो जाएगा किस में नहीं है। आगे कह रहा रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भागलपुर बिहार में है स्थित है, आप इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 के बाद प्रश्न संख्या 35। 35 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई नापी जाती है, तो देखिए सागर तल को आधार मान के धरातल की ऊंचाई मापी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। कह रहा है कि भद्रावती लौह इस्पात केंद्र लौह अयस्क जो है वो कहाँ है, तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वहाँ, यानी आप याद रखिएगा बाबा बुदन के पहाड़ियों में। फिर आगे कह रहा है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए ये नीलगिरी है। कौन सा है, नीलगिरी। फिर निम्नलिखित में से जलमार्गों कौन उड़ीसा में से, निम्न राष्ट्रीय जलमार्ग में कौन उड़ीसा में है, तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है वो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो सिकंदराबाद में है, तो ऑप्शन संख्या ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 39 के बाद 40 की ओर। 40 में क्या कह रहा है, कह रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको पता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था, और अगर आपसे कभी डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973, ऑप्शन संख्या ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। आगे प्रश्न है नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, और कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता करने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो ये इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। किसका, इंफ्रारेड कैमरा का। आगे प्रश्न है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिए संसाधनों के खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। कह रहा भारत में सुनामी कब आई थी, तो भारत में जो सुनामी आई थी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक 26 दिसंबर 2004, आप याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004। कह रहा कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्निर्मित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए नाबार्ड है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, यानी नाबार्ड की स्थापना पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। अगला है साख निर्माण का कार्य कौन करता है, तो वाणिज्यिक बैंक जो है वही करता है साख निर्माण का कार्य। आगे प्रश्न है बीमा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो बीमा जो है इसको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। किस क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, तो ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 में क्या कह रहा है, कर अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। किसका, पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की कामना किया जाएगा। कर आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो आय और उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं, यानी आय जो जितना भी हम कमाएं उसमें से जो खत्म हो गया उसके बाद जो बचेगा वही हमारा बचत होगा। फिर कह रहा आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है, तो इसमें से संचार, ऊर्जा, यातायात, तो सभी को शामिल किया जाता है, ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर आवश्यकता का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये है वस्तु विनिमय से, वो किससे, वस्तु विनिमय से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, भारत जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 ईस्वी में, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में चिकित्सा व्यवस्था को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1990 ईस्वी में, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न है व्यावसायिक कंपनियों के शेयर तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय जो है ये कहाँ होता है, ये पूंजी बाजार में होता है। कहाँ होता है, पूंजी बाजार में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि वैश्वीकरण का तात्कालिक लाभ आम लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है, तो ये है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के द्वारा।
आगे प्रश्न है 58, सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है? तो इन्हें अल्पकालीन ऋण चाहिए। किनको? अल्पकालीन, यानी कृषक है तो उसको कुछ समय के लिए ही ऋण चाहिए, तो अल्पकालीन ऋण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59 में क्या कहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? तो देखिए, मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो वस्तु मुद्रा है, यानी कि पहले क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो वस्तु मुद्रा इसका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास के को ध्यान में रखता है? निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत विकास। क्या? सतत विकास। ऑप्शन संख्या सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा सूक्ष्म वित्त विश्व की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये बांग्लादेश से हुई थी। कहाँ से? बांग्लादेश से। ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। 63 में क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम भारत के दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब आपसे पूछेगा कब? तो 1867 से 68 के आसपास में, यानी 1867-68 ईस्वी में किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनका एक पुस्तक आया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इसका लेखा जोखा यानी कि जो भी प्रकाशित पहली बार इन्होंने किया था वो अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसी में किए थे। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाए थे उसका चर्चा। अगला प्रश्न है मनरेगा की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अब आपसे पूछेगा कब? तो 2 फरवरी और 2006 ईस्वी। कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56, यानी कि 1951 से 56 था। फिर है निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है? तो आपको पता होगा कि संघ सूची जो है इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। फिर कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दल की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन संख्या ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे 67 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 68। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसमें से आपसे पूछा है, देखिए ये आपको 4 राज्य दिया हुआ है, तो आप याद रखिए कि इसमें से असम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सभी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर कह रहा है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था जो होती है उसको हम लोग जिला परिषद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जिला परिषद। फिर कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी राजस्थान राज्य से। कितना? कहाँ से? राजस्थान। और ये कब किया गया था? तो 1990 में। कितना ईस्वी में? 1990 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा अगर आपसे पूछेगा तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 ईस्वी में। कह रहा है कि निम्न में से किस दल की स्थापना काशीराम ने की थी? तो काशीराम जो थे वो किसने किए थे? मैंने सर सवाल पूछा है निम्न में से किस दल की स्थापना काशीराम ने की थी? तो इसमें एक बहुजन समाज पार्टी जिसको हम लोग बसपा के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना काशीराम ने की थी। और कब आपसे पूछेगा कि कब? तो 14 अप्रैल कितना ईस्वी? 14 अप्रैल 1984 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1984, यानी आपसे पूछेगा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो काशीराम। कितना ईस्वी में? तो 1984 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 70 के बाद 71 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो ये 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी की गठन हुआ था, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखिएगा 1958 ईस्वी में। फिर निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें से आप देखिएगा तो सभी लोग सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन महात्मा गांधी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुसूचित भाषा की श्रेणी में आता है? तो ये आप याद रखिएगा, ये अनुसूचित भाषा की श्रेणी में मैथिली जो है वो आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली। आगे हम लोग बढ़ते हैं 75 के बाद प्रश्न संख्या 76 की ओर। 76 में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 40 का संबंध है स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता होगा कि पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान से हुई थी। कहाँ से? राजस्थान।
आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान में एक जिला पड़ता है नागौर। ऑप्शन संख्या ए जो आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कब से हुआ था, तो आप याद रखिए कि 2 अक्टूबर, कितना, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में से शुरू हुआ था पंचायती राज की शुरुआत। और सबसे पहले कहाँ, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। आगे प्रश्न है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है उस सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अब आपसे पूछेगा कि कब लाया गया, तो आप याद रखिए 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको लाया गया था और 1985 ईस्वी में, कितना, 1985 ईस्वी में। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि दल बदल कानून जो है भारतीय कैवी अनुसूची में है, तो आप याद रखिएगा कि ये 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो आप यहाँ से 3-4 सवाल याद रखिएगा कि इसको 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, और इसे शामिल क्या किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है। तो वर्तमान में 543 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अगला है, बेल्जियम में जनसंघर्ष का आधार क्या है। तो यहाँ है जनसंघर्ष का आधार भाषा है। तो इस तरह से आप देखें 80 प्रश्न जो था आपका MCQ के रूप में दिया हुआ था, इसका सभी का हम लोग सोल्यूशन बता दिया है। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।